मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर भिट्टी गांव में पिछले दिनों हुई जमीनी विवाद में हिंसक झड़प के दौरान गोलीबारी में लेलन पासवान की मौत हो गई थी। साथ ही 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आज नगर राजद विधायक सह प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ मृतक लेलन पासवान के शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। विधायक को देखते ही मृतक का परिवार एवं छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। विधायक ने सभी को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन के साथ ही आर्थिक मदद भी की। गांव के लोगों ने विधायक को बताया कि मृतक के परिवार को अभी तक कोई भी सरकारी मुआवजा नहीं मिला है। इस पर विधायक ने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की। विधायक समीर कुमार महासेठ ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सुशासन की सरकार है एवं दलित एवं गरीब विरोधी है। दलित के साथ पूर्व में भी कई तरह की घटनाएं घटित हो चुकी है। दलितों को टारगेट किया जा रहा है और नीतीश सरकार कुंभकर्णी की निंदा में सोई हुई है। उन्होंने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के साथ ही सरकारी मुआवजा जल्द से जल्द देने की मांग की। मिथिला सिटी न्यूज के लिए मधुबनी से सुमित कुमार राउत की रिपोर्ट। जमीनी विवाद में एक मृतक जो उसी गांव के थे मारे गए थे, उस पासवान के परिवार से मिलने के बाद निश्चित तौर पे उन बच्चों को देख करके 4 छोटे बच्चे उनके परिवार से मिल करके भीतर से आंतरिक तकलीफ हुआ के कारण जो भी हो, भूमि विवाद एक ऐसा कारण है जिसमें अच्छे की मृत्यु हो जाती है, अकारण मृत्यु होती है। अब तो ये संज्ञान में जब मुझे आया, हम पटना जा रहे थे, हम लोग वहीं से डीएम साहब से बात किए कि भाई ऐसे ऐसी घटना घटी है। इस घटना के ऊपर SC/ST में चूँकि आते हैं तो उनका जो मुआवजा बनता है, उचित मुआवजा और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से आप सही निर्णय लें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सोमवार को हम निश्चित तौर पे 4,18,000 रुपये प्लस उनको केस लड़ने के लिए जो अनुदान है हम हर तरह से उन्हें सहायता करेंगे। लेकिन मुझे खेद प्रकट करते हुए कहना पड़ रहा है कि जो अंत्येष्टि के लिए भी अभी तक पैसा नहीं मिला, किसी तरीके का सरकारी मुआवजा नहीं मिला। आज जब उस पीड़ित परिवार से 5 दिन के बाद जब हम मिल रहे हैं तो लगता है कि सरकार कुंभकर्णी निंदा में सोई हुई है, उसे जगाने की आवश्यकता है। पॉजिटिव काम करने वाले को बहुत दिक्कत होता है, सही और गलत के बीच में निर्णय करने में दिक्कत होती है। एक तरफ दूसरा पक्ष कहता है कि ये भूमि विवाद है, सरकारी पदाधिकारी कहते हैं भूमि विवाद है, लेकिन भूमि विवाद का कारण क्या है तो हमें जानना चाहिए। क्या उसका हक नहीं है? हक अगर बनता है तो समय पर अगर CO पर्चा दिया रहता है तो ये भूमि विवाद नहीं होता। तो भूमि विवाद में सरकारी पक्ष का क्या कहना है ये हम उनसे पूछने का काम करेंगे। सरकार के तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए, चूँकि वो दलित परिवार है इसलिए 5 दिन आज हो रहे हैं, अभी तक कोई तरह का उसे। और परसों की घटना है, रात में भी लगभग 7 फायरिंग हुआ, जिसकी जानकारी मैंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है। लेकिन आज हम गए थे, जो वहाँ सुने हृदय विदारक परिवार की घटना के बाद घटनों उपरांत जो हमने पाया कि उस सारे बच्चों को देख करके उसका भविष्य क्या होगा, कौन उसको देखेगा, क्या 4 लाख से उसका परिवार चल जाएगा। सरकार ये सोचती है कि समय सीमा के अंतर्गत जो सरकार का काम है वो सरकार को करना चाहिए। जितना सरकार डिले करेगी शायद न्याय नहीं मिल पाएगा। हम अपनी कहावत सुनते थे कि जावे दवा के दाम पूछूं तावे पूत का आखेगा। हम समझते हैं कि सरकार यही निर्णय कर रही है, बार बार गरीब के बारे में तनिक भी नहीं सोचती है और गरीब उनके टूल्स हो गए हैं खेलने का कि हम कुछ भी हो जाए, मर जाए, आपदा में मर जाए, फलाने में मर जाए, हम 4 लाख रुपए देकर के तीसरी कर लेते हैं।
सरकार को इससे भागना अच्छा लगता होगा, लेकिन ये गलत प्रक्रिया है, सोच गलत है। इस सोच को बदलना चाहिए। जो भी पदाधिकारी इसमें हैं, जिन्हें जो लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए, लाभ देने में काफ़ी कोताही बरते हैं। जिस तत्परता से वो जलाने का काम किए, सबको जलाने का काम किए, सबको ख़त्म करने का काम किए, आज उस प्रकार से उस परिवार की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं है। और सुरक्षा ही नहीं, उसे कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। हम खेद प्रकट करते हैं सरकार के इस निर्णय का और सरकार के इस रवैये का खेद प्रकट करते हैं। इस तरह से करेंगे, पूरे जिले में 17 जगह दलित के साथ कांड हुआ है। वो दलित का कांड सारा संकलित करके हम 17 के बारे में आपको हम बताएंगे कि कौन सा कांड किस लिए हुआ है, और जो जहाँ पर जैसे भी हो आप उसे संज्ञान में हम देने का काम करेंगे। न्याय तो न्यायपालिका से मिलता है, लेकिन हम न्यायपालिका से भी अपेक्षा करते हैं कि सही समय पर न्याय दे दें। क्योंकि इसी मधुबनी जिला में एक दलित परिवार का बकरी किसी के परिवार खेत में चढ़ लिया था, तो 17 साल तक उसे जेल में रहना पड़ा था। और जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनमें कहीं न कहीं ऊपर से नीचे तक चेन बना हुआ है, 17 महीना भी कोई जेल में नहीं रहता है। ये मुझे तकलीफ है। अगर वो गलत है, निर्णय न्याय के हिसाब से लिया जाएगा। हम नहीं कह सकते हैं कि निर्दोष को आप जेल भेज दें, लेकिन अगर निर्दोष हैं तो निश्चित तौर पे जो बचे हुए हैं तो सारे लोगों को जेल जाना चाहिए। और स्वच्छ आधारित हमें भी रहना है, उन्हें भी रहना है, समाज को भी रहना है, दलित को भी रहना है। दलित को केवल जिला में टारगेट लिया जाता है, ये बहुत खेद का विषय है। और व्यापारी वर्ग तो तबाही है, उनके बारे में नहीं कहना है। 50 लाख से 1 करोड़ तक लोग का डिमांड होता है, और आदमी तो नहीं, लाश भी नहीं मिलता है, कोई शिनाख्त भी नहीं होता है। ये हमें बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार और यहाँ के पदाधिकारी आगे बढ़ के काम करने का प्रयास करें, ताकि जनता को सही न्याय मिल सके।